So, before starting exercise 1.5, there are few notes जो आपने याद भी रखने हैं और हम इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इम्प्लीमेंट करेंगे. तो फर्स्ट नोट इज, इसमें कहा है द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस of a rational number, the sum or difference of a rational number with an and an irrational number, the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational, is irrational. कह रहा है अगर हम किसी रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें किसी रैशनल को इररैशनल में, तो जो नंबर बनेगा वो इररैशनल होगा. एग्जाम्पल दे रही हूँ. 2 जो है आपको पता है रैशनल है और √5 जो है वो इररैशनल है. तो जब रैशनल नंबर को इररैशनल में ऐड करेंगे तो ये जो कंप्लीट नंबर बना, ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो इररैशनल नंबर होगा. ये कंप्लीट नंबर कैसा होगा? इररैशनल नंबर. और इसका कहना है फॉर एग्जाम्पल 3 जो है वो रैशनल है और √7 जो है वो इररैशनल है. सॉरी, 3 जो है वो रैशनल है, माइनस कर रही हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस वन इज द सेकेंड. सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इररैशनल नंबर. अब ये जो कंप्लीट नंबर बना, ये 3 माइनस √7, ये कंप्लीट नंबर बना मेरा irrational number. Done. So this is the first statement, first note. Sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. ये complete number जो है वो irrational है. Coming to its second point, that is product or quotient. That is product or quotient. Product or quotient of a non-zero rational number, of a non-zero, मतलब वो जीरो ना हो, नॉन जीरो रैशनल नंबर. जीरो होगा तो वो दूसरे नंबर को भी जीरो बना देगा. विद एन इररैशनल नंबर, विद एन इररैशनल नंबर, विद एन इररैशनल नंबर इज इररैशनल, इज इररैशनल. ये समझे क्या बोल रहा है? इसका कहना है कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, अगर मैंने एक रैशनल 3 लिया है और √7 मैंने इररैशनल लिया है, 3 मल्टीप्लाइड बाय √7, रैशनल नंबर गेट मल्टीप्लाइड बाय इररैशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो 3 √7 नंबर बना, वो नंबर क्या होगा? इररैशनल नंबर होगा. ठीक है, उसी तरह से दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एक क्वोशिएंट की बात कर रहा था. अगर मैं 3 को √7 से डिवाइड करूं, रैशनल को इररैशनल से डिवाइड करूं, तो ये जो नंबर बना, ये कंप्लीट नंबर भी क्या बना? इररैशनल नंबर. ये नंबर भी क्या बना? दिस नंबर इज ऑल्सो इररैशनल नंबर. कमिंग टू इट्स थर्ड पॉइंट, इसका कहना है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, सारे ऑपरेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररैशनल्स, the result may be rational, the result may be rational or irrational, the result may be rational और irrational. इसने कहा अगर हम दो इररैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है या इररैशनल भी हो सकता है. So coming to exercise 1.5, the question is classify the following numbers as rational or irrational. हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें बताना है ये रैशनल है या इररैशनल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 माइनस √5. मैंने अभी जो आपको नोट बताया, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, रैशनल और इररैशनल नंबर आपस में माइनस हो रही है. ठीक है,
तो हमें पता है कि हेयर the difference between a rational and an irrational number is shown, so it is an irrational number. ये क्या है? irrational number है. Coming to second part, हमें जब भी ऐसा कोई मिक्स नंबर दिया होगा, हमने पहले ही उन्हें अंडर रूट देख कर नहीं प्रेडिक्ट कर देना है, हमने उन्हें सॉल्व करना है. जब हम ये सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 3 बचा, और 3 क्या है? विच इज एन रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर. ये कैसा है? ये रैशनल नंबर है. कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, इसे भी हम सॉल्व करेंगे. अंडर रूट 7 से कैंसिल हो जाएगा. 2/7 ये PYQ की फॉर्म में है, और ये भी कैसा नंबर है मेरे पास? दिस इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर. कमिंग टू इट्स फोर्थ पार्ट, हमने अभी एक नोट में पढ़ा कि प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए रैशनल विद एन इरैशनल. तो 1 रैशनल है, √2 जो है वो इरैशनल नंबर है. तो वी नो दैट प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ a rational number with an irrational number is irrational. अभी मैंने आपको एक नोट में बताया, तो this implies 1/√2 is irrational. 1/√2 is irrational. Coming to its fifth part, 2π. हमें पता है पाई जो है वो इररेशनल नंबर होता है. पाई जो है वो इररेशनल नंबर होता है. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रहती है. जब हम इसे डिवाइड करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है. सो यहाँ पे क्या केस बन रहा है? रैशनल टू रैशनल और पाई इररेशनल. सो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल विद इररेशनल इज इररेशनल. क्या होगा? वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रैशनल with an irrational number is irrational. ठीक है. So this implies 2π is irrational number. 2π कैसा नंबर आया? 2π is irrational number. बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हम रेडिकल साइन के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे √a की बात करें तो जो अंडर रूट है, दिस साइन इज नोन एज रेडिकल साइन. ठीक है, दिस साइन इज नोन एज रेडिकल साइन. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, थोड़े से फॉर्मूलाज हैं वो देख लीजिएगा किस तरह से अप्लाई किया जाता है. √ab कैन बी रिटन एज, अंडर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे √a इंटू √b. सेकेंड रिजल्ट इज, अगर एक अंदर फ्रैक्शन है और होल अंडर रूट है तो मैं √a अपॉन √b, अंडर रूट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. ठीक है, ये हम यूज करेंगे इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज √a प्लस √b एंड √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज. नंबर 4 इज, दिस इज a प्लस √b and this is a minus √b is equal to a square minus b. Done. इसी के ऊपर बेस्ड है ये a plus b and a minus b. Next fifth one is, this is √a plus √b into √c plus √d is equal to, this is √ac plus √ad. ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं √a से ये वाली,
प्लस दिस इज अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज 6 वन इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर. दिस विल बी a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी. सो आप ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा. ये रेडिकल साइन अंडर रूट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम क्वेश्चन की सॉल्विंग में यूज करेंगे. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2. ठीक है. ये हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है. मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी. दिस विल इक्वल्स टू ए से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी. फिर बी की बारी, पहले ए सी बी ए डी बी सी एंड प्लस अंडर रूट बी डी. ठीक है. पहले ए से ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर जब ए से हो जाएगी उसके बाद ये वाला साइन लेके प्लस बी से ब्रैकेट ओपन करनी है. सिमिलरली ये भी मेरे को यही दिख रहा है. ठीक है. तो इसे मैं लिखूंगी पहले ए से 3 2 6 प्लस ए से दैट इज 3 अंडर रूट 2. याद रखिए जो अंडर रूट वाली अंदर वाली टर्म है वो बाहर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी. प्लस ये बन जाएगी, ये मेरा कंप्लीट हो गया. 3 से मैंने इसे मल्टीप्लाई, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया. अब बारी किसकी है? इसकी. तो ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2 दैट इज 2 अंडर रूट 3. बाहर वाला नंबर बाहर ही रहेगा, अंडर रूट वाला अंडर रूट रहेगा. प्लस ये बन जाएगा, दोनों नंबर जब अंडर रूट के अंदर होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. दैट इज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए बी दैट इज अंडर रूट 6. सो दिस इज द रिजल्ट. और अगर आप इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, जिस बच्चों को नहीं पता चल रहा है वो फिर से देखिएगा. दिस इज 2 प्लस अंडर रूट 2. आप क्या करें, 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 लिख लें. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहला नंबर लीजिए, ये ब्रैकेट, प्लस अंडर रूट 3 दूसरा नंबर लीजिए और इस ब्रैकेट को ओपन करें. तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6 प्लस दिस इज 3 अंडर रूट 2 प्लस अगेन दिस इज 2 अंडर रूट 3 प्लस दिस इज अंडर रूट 6. ठीक है. सेम रिजल्ट, जो भी आपको भी समझ आ रहा है उसे आप देख लीजिए. कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, जो मेरा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करें 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3. तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया a प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी. ये है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी क्या रहता है, बी, ए स्क्वायर माइनस बी. सो इस केस में a मेरे पास 3 है और b मेरे पास रूट 3 है. ठीक है. सो ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर दैट इज 3 3 9, 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3 होल स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 3. सो दिस इज इक्वल टू 6 मीन्स 3 प्लस अंडर रूट 3 and 3 minus under root 3 is equal to 6. Now coming to the third part of the question, this is under root 5 plus under root 2 whole square. तो देखते हैं ये है क्या, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b होल स्क्वायर की फॉर्म में है. ये होता है a प्लस b प्लस 2 अंडर रूट ए बी. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखें तो मेरे पास a है यहाँ पे अंडर रूट 5 और b की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट 2. तो अप्लाई करते हैं. ये है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज ए प्लस बी. ए है मेरे पास अंडर रूट 5 एंड बी है ए स्क्वायर. ये बेसिकली क्या चलता है, ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अंडर रूट ए अंडर रूट बी है, सो ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी है. ठीक है. व्हाट इज ए हेयर, ए जो है मेरे पास बेसिकली जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, 2ab वाला फॉर्मूला यूज हुआ है. ठीक है. अगर अंडर रूट के बिना हो तो ए स्क्वायर का बन जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर बचेगा 5 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, प्लस 2ab दैट इज 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 10. सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस
2 अंडर रूट 10। कमिंग टू इट्स फोर्थ पार्ट, इसे हम देख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ लगा क्या है हमारे पास, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b एंड अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और ये होता है a माइनस b। तो चेक करते हैं कैसे। दिस इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a क्या है यहाँ पे, दैट इज अंडर रूट a क्या है, अंडर रूट 5, सो अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर 5, a स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 5 माइनस 2 a माइनस b, दैट इज दिस इज इक्वल टू 3। अंडर रूट का स्क्वायर जो होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाता है तो 5 रहता है मेरे पास, ठीक है।